हमारे उद्धारकर्ता और जीवित परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको आज की सभा में मैं स्वागत करना चाहूंगा। एक खास विषय के ऊपर कुछ बातें आप लोगों के सामने मैं रखना चाहता हूं। आशा है कि परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके दिल से बातचीत करे। मेरा शीर्षक इस सेशन के लिए इस प्रकार से है, बुलाए गए, प्रिय और सुरक्षित रखा गया लोग। यहूदा की पुस्तक, आप जानते हैं यहूदा की पुस्तक एक ही अध्याय है, प्रकाशित वाक्य के पहले हैं, और उसके पहले पद को मैं देखना चाहूंगा। यहूदा की पुस्तक पहला अध्याय, उसके पहले पद को हम देखेंगे। बुलाए गए, प्रिय और सुरक्षित रखा गया, इस शीर्षक को अपने ध्यान में रखिएगा। क्या आप कभी इस बात पर संघर्ष किया है, इन सवालों को लेके, मैं कौन हूं, मैं कहां से आया, इस संसार में मैं क्यों हूं, मैं कहां जा रही हूं? ऐसे सवाल जब उठते हैं, इसके बारे में हम कहते हैं कि जीवन के अर्थ पर मौलिक प्रश्न है। ऐसे प्रश्न कुछ लोग बोलेंगे कि यह निरर्थक प्रश्न है, क्योंकि हम तो ऐसे इस संसार में हैं, जन्म तो हुआ है, एक दिन ऐसे होगा कि हम गायब हो जाएंगे, तो इन सवालों की कोई ज्यादा महत्व नहीं। उसके दूसरे सिरे में कुछ लोग इस प्रकार से बोलेंगे, एक उद्देश्यपूर्ण और अर्थपूर्ण जीवन जीने के लिए इस संसार में सृजा गया कुछ अनंत प्राणी है हम। इस दोनों के बीच में कुछ ऐसे लोगों को भी हम देखेंगे जो अपनी पहचान को बनाने की कोशिश में लगी है कि उस पहचान के द्वारा कुछ अर्थ या उद्देश्य जीवन में दिखाई दे। पहचान और उद्देश्य, उसकी सवाल, यह पहचान और उद्देश्य की सवाल जो है, ऐसा लगता है कि यहूदा के मन में ये उमड़ के आ रहे हैं जब ये पत्री को वो लिख रहे हैं, क्योंकि इस पुस्तक की बिल्कुल शुरुआत में, इस अध्याय की बिल्कुल शुरुआत में ही यही बात को लेके अपनी इंट्रोडक्शन वो देते हैं। अपने बारे में वो कहते हैं, बिल्कुल शुरुआत की परिचय देने के रूप में, यहूदा मसीह यीशु का दास और याकूब का भाई। मसीह यीशु का दास और याकूब का भाई। अगर ये यहूदा को आप जानते हैं बाइबल के अनुसार, ये प्रभु यीशु मसीह का सौतेला भाई है, उसी घर में उसी मां से पैदा हुआ एक भाई। अगर वो इस प्रकार से इस अध्याय को शुरू करते, यहूदा यीशु मसीह का सौतेला भाई और याकूब का भाई करके कहते, तो अपनी परिचय में थोड़ा सा और वचन होते। लेकिन ऐसा लगता है कि यहूदा के जीवन में अपनी प्रभु यीशु मसीह में उनकी पहचान जो है, सांसारिक रिश्ता से बहुत बड़ी गहरी चीज है, और प्रभु यीशु मसीह में अपने स्थान को वो पहचानते हैं। प्रभु यीशु मसीह की एक हमेशा की गुलाम, एक डूलोस शब्द को इस्तेमाल किया है, एक ऐसी गुलाम, एक ऐसी हमेशा की दास, इसमें वो मगन होते हैं और जीवन भर इस पहचान में अपनी सेवा को वो पूरा करना चाहते हैं। यह पत्री किसके लिए लिखा गया है? जैसे पौलुस, जैसे परमेश्वर के दास लोग जो पत्रियां लिखते हैं,
खास एक जगह की कलीसिया के लिए ये पत्री लिखते हैं, लेकिन यहूदा ये पत्री जो है कोई स्थानीय कलीसिया की नाम लेके नहीं लिखा है, लेकिन जो भी विश्वासी इस संसार में जहां पे भी हो और इस शीर्षक जो है उसी की अंदर आ सकते हैं, या ये पहचान की खबर की अंदर आ सकते हैं, बुलाए गए और प्रिय और प्रभु यीशु मसीह के लिए अलग किए गए, बुलाए गए, परमेश्वर में प्रिय और यीशु मसीह के लिए रखे गए लोग जहां पे भी है उन्हीं के लिए है। और हम भी कह सकते हैं अगर उन्हीं के लिए लिखा है तो मैं भी उसमें हूं। ये पत्री यहूदा ने मेरे लिए भी लिखा है गया है। 21वीं शताब्दी में रहने वाले हम लोगों के लिए ये बहुत महत्व रखते हैं, क्योंकि जिस विषय को लेके यहूदा आगे बढ़ रहे हैं, इस जमाने में भी इस बात को हम देखते हैं। पहचान की एक बड़ी इंटेंस बैटल, एक बहुत बड़ी लड़ाई हमारे वर्तमान संस्कृति में लोग अपनी पहचान को बनाने में बड़ी संघर्ष में है। मैं किसका हूं, ये जो है ये सवाल कई बार मन में डर और भय को कई लोगों के जीवन में लेके आते। जो पहचान सृष्टिकर्ता परमेश्वर ने हमें दिया है, वो पहचान को कोई भी तिरस्कार कर देते हैं और अपनी पहचान को बनाने में लगी है, तब जो है हम एक टेढ़े और हटीले रास्ते में स्वयं को पहचानने के लिए एक बेचैन और असंतृप्त जीवन को शुरुआत करते हैं। कई लोग इसलिए अपने लिए जो पहचान बनाने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन कामयाब नहीं हो जाते हैं। डिस्टॉर्टेड आइडेंटिटी, पहचान की विकृत भावना भी अपनेपन की भावना को प्रभावित करते हैं। इंसान की शाबाशी कई बार मिलते तो है, लेकिन पहचान की तलाश में जो सफर आप कर रहे हैं, ये शाबाशी भी आपको संतृप्ति नहीं देता। इस संदर्भ में प्रभु यीशु मसीह की देह जो है, कलीसिया जो है, उन लोगों को इस विषय के लिए यहूदा उत्साह देना चाहते हैं कि परमेश्वर की वचन में आपके बारे में, मेरे बारे में जो पहचान हमें दिया गया है, उस पहचान के ऊपर गंभीर रीति से ध्यान दे, नहीं तो संसार के जाल जो है उसी में हम फंस जाएंगे। 3 बार यहूदा जो है एक खास शब्द को इस पत्री में 3 बार बताते हैं, वो है बिलवड, प्रिय। 3 पद में आप देख सकते हैं, 17 पद में देख सकते हैं और 20 पद में आप देख सकते हैं। अपने बाइबल खोल कर रखिएगा, यहूदा की पत्री खोल कर रखिएगा, 3, 17 और 20 पद। और 24 पद अगर आप देखें, एक और बात, एक ऐसी दुल्हन है जिसकी तस्वीर हमें हमारे सामने वो खोलते हैं और ऐसे उसको हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं, एक बड़ी आनंद से उत्साहपूर्ण एक व्यक्ति के रूप में, एक दूल्हे के रूप में, दुल्हन के रूप में उसको हमें दिखाई देते हैं। 3 शब्दों के ऊपर हम खास करके ध्यान देना चाहेंगे इस अध्याय में से लेकर। पहला पद जो है प्रिय, हम कौन है, उस सवाल की जवाब हम प्रिय हैं। हम कहां से आए हैं, हम बुलाए गए हैं और इस संसार में
हमें क्यों रखा गया है, हम क्यों इधर है, प्रभु यीशु मसीह के लिए रखा गया है। इसको इसके ऊपर ध्यान देना हमारे इस संसार के जीवन के लिए और परमेश्वर को महिमा देने वाली एक जीवन जीने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये तीन शब्द कौन सी हैं? फिर से एक बार ध्यान से सुनिए। बुलाए गए, वो शब्द किस चीज को दर्शाते हैं? परमेश्वर की अनंत योजना खुलने वाली एक शब्द है, बुलाए गए। और दूसरा, प्रिय, ये हमारी पहचान है और ये हमारी सुरक्षा को दर्शाते हैं। और रखा गया है, ये अपने उद्देश्य को, भविष्य को दर्शाते हैं। इनमें से एक एक चीज को लेके थोड़ी सी बातें आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। इसको अच्छे से समझने की जरूरत है। क्या है इसका मतलब? सबसे पहली बात, परमेश्वर के बुलाए गए लोग, परमेश्वर की बुलाहट। रोमियो की पुस्तक 8 अध्याय की 29 और 30 पद जब हम देखते हैं, वहां पे एक अनंत योजना खुल रहे हैं। जगत की उत्पत्ति के पहले से यह योजना बनाई गई है। क्या है योजना? और लिखा है कि हम उससे, जगत की उत्पत्ति से पहले परमेश्वर के जाना गया लोग हैं। और परमेश्वर ने जो जाना है उसको ठहराया भी है, और जो ठहराया है उसको बुलाया भी है, और जो बुलाया है उसको धर्मी भी ठहराया और उसको महिमित भी किया। इन शब्दों के ऊपर ध्यान दे। जाना, ठहराया, बुलाया, धर्मी ठहराया और महिमित भी किया। एक बड़ी प्रक्रिया। इसमें गहराई में जाके मैं नहीं बताऊंगा क्योंकि बहुत समय की जरूरत है। ये बुलाहट जो है, इतना मैं उसमें से दिखाना चाहता हूं कि ये बुलाहट एक आनंद योजना की हिस्सा है, आनंद योजना की हिस्सा है। बुलाहट, वो शब्द को ध्यान में रखिए। मत्ती की इंजील 16 अध्याय की 18 पद में प्रभु यीशु मसीह ने एक बहुत बड़ी घोषणा की। उन्होंने बोला, मैं अपनी कलीसिया को बनाऊंगा। कलीसिया के लिए जो शब्द वहां पे इस्तेमाल किया है, यूनानी शब्द एकलीसिया। एकलीसिया यूनानी शब्द है। एक कलीसिया, उसका मतलब है बुलाए गए और बाहर निकाले गए। बुलाए गए और बाहर निकाले गए। उधर भी बुलाए गए, वो बात सामने निकल के आते। बहुत लोगों का पसंदीदा एक पद है मत्ती की इंजील 18 अध्याय की 20 पद जो है। आमतौर से हम प्रार्थना करते समय इसको इस्तेमाल करते हैं। जहां 2 या 3 परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के नाम से इकट्ठा होते हैं, वहां प्रभु मौजूद है करके। बहुत अच्छी बात है, हम उसको महसूस करते हैं। लेकिन थोड़ी सी स्पष्टता में लाना चाहता हूं। जहां पर लोग इकट्ठे होते हैं और यीशु का नाम लेते हैं, उस रिधि से उसको नहीं लेना। इकट्ठा करने वाला कौन है? एम्प्लीफाइड ट्रांसलेशन अगर आप पढ़ के देख लें, अंग्रेजी में जो ट्रांसलेशन है, उसमें यह शब्द इस्तेमाल किया है कि प्रभु यीशु मसीह के चेले के रूप में इकट्ठा किए गए लोग उनके नाम से आते हैं। इसका मतलब है एक उद्देश्यपूर्ण सभा और वायदा की गई उपस्थिति उन्हें विशेष बनाती है। एक उद्देश्यपूर्ण सभा, किसी ने इनको इकट्ठा किया है। कौन इकट्ठा किया है? परमेश्वर ने हमें इकट्ठा किया है। इधर से उधर से चुन के, हाथ से उठा के उन्होंने हमें इकट्ठा किया है। ये चुने गए, ये बात जो है,
पुराना नियम में भी, नया नियम में भी बहुत बार महत्वपूर्ण रीति से वचन में इसके बारे में लिखा गया है। परमेश्वर के हृदय में ये चुनाए गए लोग जो है, एक महत्वपूर्ण हिस्सा उनका है। व्यवस्था विवरण 7 अध्याय की 6 पद जो है, एक पवित्र प्रजा परमेश्वर के लिए, परमेश्वर ने हमें अपने निज प्रजा बनने के लिए, अपना बनने के लिए एक संपत्ति के रूप में, एक खजाने के रूप में कुछ लोगों को बुला के अलग किया है इस संसार से। प्रभु यीशु मसीह भी अपने चेलों को यही बात और शब्दों में बोला। यूहन्ना की 15 अध्याय के 16 पद में और 19 पद में इस बात को हम देखते हैं, तुमने नहीं चुना मुझे, मैंने तुम्हें चुना है। और फिर वो कहते हैं कि संसार से मैंने तुम्हें चुन के अलग किया है। पहला पत्रोस 2 अध्याय की 9 पद भी आपके लिए बहुत जाने माने पद होंगे। वहां पे एक चुने हुए वंश के बारे में बताते हैं, एक राज पदधारी याजकों के समाज, पवित्र लोग परमेश्वर की निज प्रजा करके उनको संबोधित करते हैं। ये जो बुलाहट है, हमें समझने की जरूरत है। मेरे सुनने वाले एक एक विश्वासी इस बात को कहें, मैं ऐसे यहां पर नहीं आया, ऐसे अचानक नहीं आया, मैं चुने गए हैं, मैं बुलाया गया हूं, एक आनंद योजना की हिस्सा हूं। इसलिए बड़ी गंभीरता से इस बुलाहट को मुझे देखने की जरूरत है। यह बुलाहट जो है, जब परमेश्वर के वचन में लिखते हैं, देखते हैं कई लोगों को परमेश्वर ने बुलाया। उदाहरण के लिए जरमाया 1 अध्याय की 5 पद में जरमया की बुलाहट के बारे में हम देखते हैं कि मां के गर्भ में से परमेश्वर ने उनको एक भविष्यद्वक्ता ठहरने के लिए बुला के अलग किया है। ये कुछ विशेष बुलाहट है। पौलुस प्रेरित भी अपनी बुलाहट के बारे में गलतियों की पुस्तक 1 अध्याय की 15 और 16 पद में वो इस प्रकार से कहते हैं कि जिस परमेश्वर ने मां की कोख से मुझे अलग किया, अपने लिए रखा और अनुग्रह के द्वारा मुझे बुलाया, उनकी सुसमाचार को अन्य जातियों के बीच में ले जाने के लिए ठहराया। ये भी एक विशेष बुलाहट करके हम जानते हैं। या जहां पे पौलुस कहते हैं, पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 1 पद और कई और जगहों में, एक प्रेरित ठहरने के लिए मैं बुलाया गया हूं। ये सब कुछ विशेष बुलाहट है। लेकिन मुझे लगता है कि जिस बुलाहट के बारे में यहूदा कहते हैं, ये एक सार्वजनिक बुलाहट है। ए जनरल कॉल ऑफ ऑल बिलीवर्स, सारे विश्वासियों के लिए एक सार्वजनिक बुलाहट, हर परमेश्वर की संतान के लिए आनंद योजना के अनुसार एक सार्वजनिक बुलाहट। आप मुझे सुनते हैं तो मैं बताना चाहूंगा, याद दिलाना चाहूंगा, आप भी बुलाए गए हैं। जैसे कि पहला कुरिन्थियों पहला अध्याय की 26 पद में लिखा है, जो बुलाए गए हैं, मेरे साथ कहना, मैं भी उसमें हूं। या उसकी 24 पद में लिखा है, अपनी बुलाहट के ऊपर ध्यान दे, कंसिडर योर कॉलिंग। मेरे प्रियो, हम इस संसार में ऐसे नहीं आए हैं। परमेश्वर ने जगत की उत्पत्ति से पहले आपको जाना है, अलग किया है, ठहराया है, समय पर बुलाया है, धर्मी ठहराया है और महिमित करने के लिए रखा है। यह बुलाहट जो है, यह चुनाव जो है, हमारे बुद्धि के लिए, समझ के लिए एक बहुत बड़ी भेद है। लेकिन ये उसकी महिमा, अनुग्रह और दया की अपार करुणा हम पर जो दर्शाया, उसी को ये दर्शाते हैं।
इस संसार में इस समय हम इसलिए हैं क्योंकि हम उस अनंत योजना की हिस्सा है। हर विश्वासी की ये बुलाहट है और इस बुलाहट के बारे में परमेश्वर के वचन के कई कई हिस्सा में ये बात बताते हैं। फिलिपियों 3:14 में लिखा है कि एक ऊंचा बुलाहट है। मेरे प्रियो, मेरे सुनने वाले एक एक जन इस बात के ऊपर ध्यान दे, मेरे बुलाहट एक ऊंचा बुलाहट है। दूसरा तिमोथी 1 अध्याय की 9 पद, मेरी बुलाहट एक पवित्र बुलाहट है। इब्रानियों 3:1, मेरी बुलाहट एक स्वर्गीय बुलाहट है, एक ऊंचा बुलाहट, एक पवित्र बुलाहट, एक स्वर्गीय बुलाहट। मेरे प्रियो, साधारण लोगों के जैसे हम ना जिए, उसकी पुत्र की समानता में ढलने के लिए हम बुलाए गए हैं। इस बुलाहट की नजरिए से संसार के इस जीवन को एक विश्वासी देखने की जरूरत है। इस बुलाहट की नजरिए से इस संसार के जीवन को हमें देखने की जरूरत है। रोमियो 1 अध्याय उसकी 6 और 7 पद, प्रभु यीशु मसीह के द्वारा बुलाए गए, संत होने के लिए बुलाए गए लोग, ऐसे लोग जो है अनंतता को सामने रखते हुए उस नजरिए से इस संसार में जिएंगे। सप्ताह की छुट्टी के दिन के लिए नहीं जिएंगे, उनकी संप्रभुता के लिए जब तक हम समर्पित नहीं करेंगे, हम बेचैन रहेंगे। एक आनंद योजना के अनुसार हम बुलाए गए हैं। दूसरा पत्रोस 1 अध्याय की 10 पद में इसलिए पत्रोस कहते हैं कि उनकी बुलाए जाना, उनके द्वारा जो तुम बुलाए गए हो उसको और उनकी चुनाव को बहुत ध्यान दे, उसको पक्का कर ले अपने मन में। प्रकाशित वाक्य 17 अध्याय की 14 पद की बा भाग जो है वहां पे इस प्रकार से लिखा है, जो उनके साथ है वो कौन लोग हैं? उनके साथ बुलाए गए, चुने गए और विश्वास योग्य लोग, बुलाए गए, चुने गए और विश्वास योग्य लोग, हम उसके हिस्सा है। ये परमेश्वर की अनंत योजना की हिस्सा है। दूसरे शब्द में मैं जाना चाहूंगा। सो पहला क्या है? बुलाए गए। दूसरा बात, परमेश्वर के प्रिय। ये शब्द प्रिय शब्द सुनते आपको कैसे लग रहे हैं? ये एक स्नेहपूर्ण शब्द है। पुराने नियम में और नए नियम में कई बार ये शब्द को इस्तेमाल किया है, कई संदर्भ में इस्तेमाल किया है। व्यवस्था विवरण 21 अध्याय की 15 और 16 पद आप देख सकते हैं। एक पति पत्नी की संदर्भ में कई बार इस शब्द को, प्रिय शब्द को इस्तेमाल किया है। दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में उसका 23 पद, 10 अध्याय की 11 और 19 पद, 3 बार दानियल की पुस्तक में ये शब्द को इस्तेमाल किया गया है। और इब्रानी में जो शब्द इश हमडोत जो इस्तेमाल किया है, उस शब्द का मतलब में परिभाषा इस प्रकार से किया है, बहुत ही प्रियजन, बहुत ही प्रियजन, महमूल, उसकी परमेश्वर की आनंद की एक ऐसी जन, एक बहुत ही प्रियजन, परमेश्वर से महिमित किए गए एक जन, उसके रूप में ये इस्तेमाल किया है इस शब्द को। श्रेष्ठ गीत की पुस्तक में 2 अध्याय की 16 पद, 6 अध्याय की 3 पद, 7 अध्याय की 10 पद, कई बार ये शब्दों को भी इस्तेमाल किया है। बड़ी सुंदर तस्वीर वहां पे हमको मिलते हैं और सुनते हमारा दिल में एक ऐसी लहर उठते हैं। वो कहते हैं, सुनेमी कहते हैं, मेरा प्रिय जो है वो मेरा हूं और मैं उसका हूं। माई बिलवड इज माइन एंड आई एम हिज। इस शब्द को सुनते हैं
जब क्या आपके दिल में हो रहे हैं? क्या आप उन शब्दों में स्नेह, अनमोलता और प्रसन्नता महसूस करते हैं? नए नियम में पौलुस की पत्रियों में और जगहों में ये शब्द कई बार इस्तेमाल किया गया है। उदाहरण के लिए कोलोसियों की 3 अध्याय की 12 पद आप देख सकते हैं। परमेश्वर के चुने हुओं के नाई जो पवित्र और प्रिय है। परमेश्वर के चुने हुए लोग कैसे हैं? पवित्र और प्रिय है। ये प्रिय जो शब्द है, परमेश्वर ने अपने इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बारे में मत्ती की इंजील में 3 बार इस शब्द को इस्तेमाल किया है। 3 की 17, 12 की 18 और 17 की 5। वहां पे लिखा है, मेरा प्रिय पुत्र जिसमें मैं प्रसन्न हूं। मेरे प्रियो, मेरी आवाज को आप सुनते हैं तो क्या बिना संवेदनशीलता इस शब्द को आप सुनते हैं? जिस शब्द से परमेश्वर ने अपनी इकलौता पुत्र को संबोधित किया, उसी शब्द से आज आपको और मुझको, संसार में रहने वाले विश्वासी को वो कहते हैं कि ये मेरा प्रिय है। ये शब्द जो है प्रियतम, अपनेपन का एक शब्द है, ए टर्म ऑफ बिलोंगिंग। ये बहुत ही घनिष्ठता का शब्द है। रोमियो 1 के 7 मैंने बताया, रोम में जो परमेश्वर का प्रिय है संत होने के लिए बुलाए गए हैं। ये बड़ी गहरे रिश्ते को दर्शाते हैं। दोस्तों की रिश्ता जो है उससे बहुत बढ़कर है। ये घनिष्ठता की एक शब्द है। अपने बच्चों के लिए कई बार हम ऐसे संबोधित करना चाहते हैं, मेरा प्रिय बच्चे। लेकिन ये सबसे गहराई इस शब्द को तभी हम समझ पाएंगे, एक पति और पत्नी के बीच में जो प्रेम है उसको हम देखने की कोशिश करते हैं। लेकिन यहां पे जो शब्द है, मैं उसी से एक और कदम और आगे बढ़ूंगा और कहूंगा, मेरे प्रियो, इसको अगर गहराई से आपको समझना है, मसीह का गहरा बलिदानी प्रेम, जिसके लिए हम ये यूनानी शब्द को इस्तेमाल करके कई बार हम सब बोलते हैं अगापे प्रेम। अगापे प्रेम ये क्या है? अगापे प्रेम मसीह का गहरा बलिदानी प्रेम। मेरे साथ मिलके कहें, मसीह का गहरा बलिदानी प्रेम। और जिन्होंने उस बलिदानी प्रेम को प्राप्त किया है, अगापे प्रेम को प्राप्त किया है, इसी कारण से यूनानी बाइबल में प्रिय के लिए जो शब्द इस्तेमाल किया है वो शब्द है अगपेटोय। उस शब्द में आप अगापे शब्द सुन पा रहे हैं, अगपेटोय। मैं परमेश्वर का प्रिय हूं, मसीह का बलिदानी प्रेम को पाया हुआ व्यक्ति हूं। यहूदा इस विषय को, इस थीम को, शीर्षक को लेके उस पत्री में 3 बार इस शब्द को इस्तेमाल करते हैं। मेरे साथ आप देख सकते हैं, 3 पद में प्रिय, 17 पद में लेकिन, पर तुम प्रिय, और 20 पद में वो पद पढ़ना चाहूंगा आपके सामने। पर हे प्रियो, तुम अपने अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और अनंत जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो। आप ध्यान से उन पदों को, 20 और 21 पदों को देख लीजिए। जब 3 पद में बोला सिर्फ
छोटी सी एक बात बोला, प्रिय करके उसको संबोधित किया। जहां से जब आगे बढ़ा 17 पद में आया, लेकिन और पर तुम प्रिय, लेकिन 20 पद में बहुत विस्तार में इसके बारे में बताया गया है। ये एक बढ़ते जाने वाली प्रकाशन के रूप में, प्रोग्रेसिव रेवलेशन, एक बढ़ते जाने वाली प्रकाशन के रूप में आप देख सकते हैं। दूसरी बात यहां पे आपको दिखाई देते हैं, ये त्रिएक परमेश्वर हम यहां पे हमें दिखाई देते हैं। क्या आप देख रहे हैं? पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए, पवित्र आत्मा अंडरलाइन करें, और अपने आप को परमेश्वर के प्रेम, परमेश्वर अंडरलाइन करें, और यीशु मसीह की दया की आशा रखते रहो। यीशु मसीह, हम किसको देखते हैं यहां पे? पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा को यहां पर देखते हैं। त्रिएक परमेश्वर की प्रेम, त्रिएक परमेश्वर की प्रेम और एक बढ़ते जाने वाली प्रकाशन इसी के द्वारा हमें मिलते हैं। जो परमेश्वर के प्रिय है, एक साधारण के जीवन हम जी नहीं सकते हैं। उनके जीवन के लिए एक स्पष्ट उद्देश्य है और आदेश है। एक स्पष्ट उद्देश्य और आदेश है उनके जीवन के लिए। हम कैसे जिएंगे? ये जो प्रिय हैं, कई चीजें वहां पे करते हैं। अपने आप को परमेश्वर के प्रेम में बनाए रखो और आनंद जीवन के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह की दया की आशा देखते रहो, और पवित्र आत्मा में प्रार्थना करते हुए अपनी अति पवित्र विश्वास में अपनी उन्नति करते हुए, एक बढ़ोतरी उनके जीवन में, एक बिल्डिंग अप, एक बढ़ते जाने वाली एक प्रक्रिया में वो इन्वॉल्व है। एक बनाने की प्रक्रिया में, बढ़ते जाने वाली प्रक्रिया में, और आत्मिक अनुशासन को अपने जीवन में लाने वाली प्रक्रिया में, और प्रेम की सीमाओं की अंदर अपने जीवन को बनाए रखने वाले एक लोग, और यीशु मसीह के लिए बाढ़ जोते हुए वो अपने जीवन को जीते हैं। मैं आपको एक सवाल पूछना चाहूंगा, कैसे आप अपना जीवन को निर्माण कैसे हो रहे हैं? क्या आप आत्मिक अनुशासन को अपने जीवन में लगातार बनाए रखते हैं? पवित्र आत्मा की भरपूरी में क्या आप अपने जीवन जी पा रहे हैं? और परमेश्वर की प्रेम की दायरे की अंदरी और उसकी सीमा को पार करके कभी बाहर नहीं जाते, क्या दावे के साथ आप कह सकते हैं? इस पद के ऊपर बहुत ध्यान दे के पढ़ना, बहुत सारी चीजें वहां पर लिखी गए हैं। प्रिय जो शब्द है, कुछ बातों की पुष्टि करता है। ये एक गहराई की, प्रेम की गहराई के शब्द हैं। मैंने बताया ये अपनेपन को दर्शाने वाले शब्द हैं। इस अगर मैं प्रिय है तो मेरी सुरक्षा देने वाली एक शब्द है, मैं उसका प्रिय हूं। और जो उनका प्रिय है उसके ऊपर वो अपना नजर रखते हैं। उनके देखभाल की शब्द ये है। इसलिए हम रखा गया है सुरक्षित। भजन संहिता 105 की 15 जो है मुझे बहुत ही पसंद है। वहां पे लिखा है, डोंट टच माय बिलवड, मेरे प्रियों के ऊपर हाथ नहीं रखना, उसको छूना नहीं। मेरे प्रियो, मैं आपको कहना चाहूंगा, प्रभु यीशु मसीह हमारा दुल्हा है और हम उसके दुल्हन है, हम उसी के हैं। इसलिए व्यक्तिगत रूप में और सामाजिक रूप में हम इसको ले सकते हैं, और मेरे लिए हर लड़ाई को वो लड़ेंगे। यीशु मसीह की जो महायाजक की प्रार्थना यूहन्ना 17 में जो हमें दिखाई देते हैं, ध्यान से वो पढ़ लीजिएगा।
वो प्रिय कैसे उनके लोगों के ऊपर देखभाल करते हैं, बड़ी स्पष्ट रूप में वहां पे बताते हैं। एक ऐसे संसार जहां पे कई किस्म की चुनौतियां है और दुश्मन बड़ी शक्तिशाली दिखाई देते हैं, कितना आश्वासन और सद्भावना की बात यह है, इस बात को जानने के कि मैं उसका प्रिय हूं, हमेशा मैं उसके ऊपर भरोसा रख सकता हूं। जब दुश्मन मुझे सत्यानाश करने की कोशिश करते हैं, मैं इसके ऊपर दावे के साथ कह सकता हूं, मैं उसका प्रिय है और मेरे ऊपर हाथ लगाने के लिए वो अनुमति नहीं देगा। दुश्मन को वो कहते हैं, मेरे प्रिय के ऊपर हाथ नहीं लगाना। ये तुम्हारी पहचान है, ये तुम्हारी सुरक्षा है। हम सिर्फ प्रिय नहीं हैं, परमेश्वर के प्रिय हैं, परमेश्वर के प्रिय हैं। जब उसका प्रेम जो हमारे अंदर है, हर किस्म की भय हमारे अंदर से दूर हो जाते हैं। आनंद मनाओ हे मसीह के जन, ऐसे अपने हृदय को अत्यधिक आनंद से भर दें। आप इस पहचान को अपनाने, उसमें संलग्न होने और जीने में संकोच क्यों करते हैं? अपने आप को यह सवाल पूछिए। मैं उसका तीसरा पद में जाना चाहता हूं। वो पद है, यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखा गया। एक नियति के साथ, एक उद्देश्य के साथ हम रखा गया लोग हैं। परमेश्वर के प्रिय हम हैं। जब प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने हमें दिया गया, अनंतता में, भूतकाल में, हम सब जो है, पिता परमेश्वर ने वो अपने पुत्र को एक उपहार के रूप में दिया। यूहन्ना 17 अध्याय की 9 और 10 पद आप देख लीजिए। वो उसके बारे में बहुत चिंतित है। 11 पद में वो कहते हैं, पवित्र पिता आपके नाम से उनको सुरक्षित रखें। 12 पद में, जब मैं उनके साथ था, मैं उनको रखवाली कर रहा था, मैं उसको सुरक्षित रख रहा था, इसलिए उनमें से कोई भी नाश नहीं हुआ। 15 पद में फिर विनती करते हैं, दुष्ट के हाथ से आप उन्हें बचा कर रखना। यहूदा जो है, इस बात को समझते हुए, हो सकता है ये प्रार्थना, इसके बारे में उन्होंने सुना होगा और इस बात को ध्यान में रखते हुए भूत, वर्तमान और भविष्य के लिए इन तीनों शब्दों को वो इस्तेमाल करते हैं। भूतकाल में उन्होंने हमें सुरक्षित रखा, सुरक्षित यीशु मसीह के लिए सुरक्षित रखा, एक पद में, और 21 पद में अभी वर्तमान में उसकी प्रेम के सीमा के अंदर अपने आप को रखना, और उसके 26 और 25 पद में अनंतता के लिए अब वो हमें सुरक्षित रखेगा। अब जो तुम्हें ठोकर खाने से बचा सकता है और अपनी महिमा की भरपूरी के सामने मगन और निर्दोष करके खड़ा कर सकता है। भूत, वर्तमान और भविष्य में हर काल के लिए ये सुरक्षा हमें वायदा किया गया है। कैसे रखा गया है, मैं आपको बताना चाहूंगा। हम सुरक्षित रखा गया है, यह सुनने से इस बात को जाने, हमें एक स्मारक के रूप में रखा नहीं है, एक स्मारक के रूप में नहीं, नॉट एज ए मेमोरियल, एक वाचे के दुल्हन के रूप में प्रस्तुत करने के लिए रखा गया है। यह बात वचन की कई और हिस्से में भी आते हैं। इफिसियों 5 की 27 पढ़ के देख लीजिएगा। वहां पे लिखा है कि एक कलीसिया की महिमा के साथ, बिना चोरी, बिना कलंक, ऐसे
प्रस्तुत करने के लिए, सबसे महत्वपूर्ण और सुंदर प्रस्तुत करने के लिए परमेश्वर ने रखा है। ये फिलिपियों 2 का 15, कोलोसियों 1 का 22 आप पढ़ के देख सकते हैं। एक टेढ़े और हटीले लोगों के बीच में तारे की नाई चमकने के लिए हम रखे गए हैं, या उनके साथ सहमत होने के लिए, इस सुरक्षा में रहने के लिए एक जिम्मेवारी आपकी और मेरे ऊपर नहीं है। उनके प्रेम की दायरे से हम बाहर निकल के कभी न जाना नहीं है। ये एक बहुत बड़ी पवित्र जिम्मेवारी परमेश्वर अपने बच्चों को दिया गया है। मेरे प्रियो, उसकी प्रेम की सीमाओं के बाहर कभी आप स्टेप आउट करते हैं, कदम बाहर रखते हैं, जो आप वो प्रेम करते हैं उसी चीज को आप प्रेम करें। उसकी प्रेम की संपूर्णता को पहचानने की यत्न में लगी रहें। ये तीनों बातों को देख के आपको लग रहे हैं कि आप इस बात को जान पा रहे और पहचान पा रहे। अगर आपने इसकी झलक देख लिया, इस महिमा में की झलक देख लिया, आपके हृदय की अंदर ऐसे आनंद उमड़ रहेंगे, उमड़ने पाए। आराधना में आप लगन हो जाएंगे, निमग्न हो जाएंगे, और उनके साथ मिलके आराधना में आप हाथ उठा के उसके लिए गीत गाएंगे, उसके लिए धन्यवाद के शब्द बोलेंगे। एक ऐसे परमेश्वर जिसने आपके लिए, मेरे लिए हर युद्धों को लड़ा। प्रकाशित वाक्य 19 अध्याय जब हम पढ़ते हैं, वहां पे एक दुल्हन और एक दूल्हा दोनों को हम देखते हैं। उसके 13 पद में दुल्हन दूल्हे को हम इस प्रकार से देखते हैं कि यह दूल्हा जो है लहू से छिटका हुआ एक वस्त्र पहना हुआ वो दिखाई देते हैं। लेकिन दुल्हन जिस प्रकार से है, दुल्हन जो है मेमने के लहू में अपनी वस्त्र को साफ किया है और वो श्वेत वस्त्र पहना हुआ है। श्वेत वस्त्र पहना हुआ दुल्हन और लहू से छिटका हुआ वस्त्र पहना हुआ दूल्हा। उनको ये सवाल पूछते हैं। यशायाह की पुस्तक 63 अध्याय 1 से लेकर 5 पद तक, और उत्पत्ति की पुस्तक 49 अध्याय 49 और 11 पद, ये दोनों पढ़ के देख लीजिएगा। वहां पे कोई ये सवाल पूछते हैं, ये कौन है? एक राजा जैसे ये दिखाई देते हैं, लेकिन ये ऐसे वस्त्र क्यों पहने हैं? वहां पे जवाब ये मिलते हैं कि दाख की कुंड मैंने अकेला रौंदा था, मदद के लिए पुकारा लेकिन कोई नहीं आया, मेरी सामर्थी दहिनी हाथ अकेला इस काम को किया, इसलिए तुम्हें श्वेत वस्त्र पहनाने के लिए मैंने लहू से छिटका हुआ वस्त्र पहना है। मेरे प्रियो, ऐसे बड़ी कुर्बानी के बलिदान के सामने हमारी अंतःकरण की आवाज क्या होगा? मेरे प्रिय, वो तेजस्वी और उत्कृष्ट है, 10,000 में उत्तम है। मेरा प्रिय, क्या आपके मुंह से ये शब्द निकल रहे हैं? मेरे प्रियो, आपकी पहचान उनकी पहचान के निकल के आते हैं। मेरा प्रिय मेरा है और मैं उसका हूं। वो कितनी दुखपूर्ण बात यह है कि हम अपनी पहचान को बनाने में जिंदगी बिताते हैं, लेकिन जो पहचान हमें दिया गया है उसमें आनंदित और मगन होके विश्राम नहीं पाते हैं। कब हम ये सीखेंगे उसमें विश्राम होने के लिए और मगन होने के लिए?
बुलाए गए परमेश्वर के प्रिय और उसके लिए सुरक्षित रखे गए लोग। क्या आप रुक के जरा इसके बारे में सोचेंगे? क्या आप इस संसार में इस प्रकार से जीते हैं, एक बुलाए गए के रूप में, एक प्रिय के रूप में और परमेश्वर के लिए रखे गए के रूप में इस संसार में जिएंगे जहां पे कमी हुआ है, अपनी पहचान में नहीं जिया है, उनकी प्रेम की दायरे से बाहर कदम रख के कई काम किया है? आज पश्चाताप करें मेरे प्रियो। यीशु मसीह की बाढ़ जोते हुए क्या हम अपने जीवन को जी पा रहे हैं? क्या आप अपने दिल की इच्छा उन पर प्रकट करेंगे? मेरे यीशु जल्दी आ, मैं आपके लिए इंतजार में हूं। क्या आप उनको धन्यवाद देंगे जो कुछ उन्होंने आपको बनाया है, आपके लिए जो आनंद योजना उन्होंने बनाया है, उसके लिए क्या हम आप उनको धन्यवाद देंगे? अनंतता को सामने रखते हुए क्या आप अपनी जीवन को जिएंगे? मेरी आशा है कि इस वचन के द्वारा आपके मन को आश्वासन मिले, वर्तमान संसार की चुनौतियों को सामना करने के लिए एक सामर्थ्य दें और स्वयं के जीवन को टटोलने के लिए एक चुनौती आपके सामने रखें। बुलाए गए हो, बुलाए हुए के हुओं के साथ जैसे मैं जीऊं, परमेश्वर के प्रिय के रूप में मैं जीऊं और जिस उद्देश्य के लिए मैं रखा गया है, भूतकाल में, वर्तमान काल में और भविष्य में, एक दिन निर्दोष और निष्कलंक करके वो मुझे उसके सामने प्रस्तुत करेंगे एक दुल्हन के रूप में। मैं उसके लिए तैयार, एक दुल्हे के रूप में मैं उसके लिए तैयार हूं कहने पाए। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आपके दिल से बातचीत करे। मेरी आशा और प्रार्थना है कि ये वचन सिर्फ भावुक आपको बनाने के लिए नहीं, प्रायोगिक रीति में कदम उठा के बुलाए हुए के न्याय जीने के लिए हमें मदद करें। आदर और महिमा परमेश्वर को मिले। प्रभु सबको आशीष दें। गॉड ब्लेस यू।